अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है पुलाव। ये है आलू का पुलाव और साथ में सलाद है, जो आप लोग को पता ही है कि मुझे बहुत पसंद है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ अपनी वीडियो के हवाले से, कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। जो भी आप लोग मुझे मेल सेंड करते हैं या कोई भी जो टॉपिक चल रहा होता है उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करती हूँ। और जो तीसरा और लास्ट सेगमेंट होता है वो है कमेंट सेगमेंट, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े-मज़े के होते हैं। आप लोग ज़रूर वो भी सेगमेंट ज़रूर देखा करें, आगे चल के होंगे। और मैं कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प्स दे देती हूँ। अगर आप लोग को वहाँ जाके चेक करना हो तो वहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं टाइम स्टैम्प्स डाल देती हूँ। और आप लोग जब उस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस सेगमेंट पे पहुँच जाएँगे। वैसे तो आप लोग पूरी वीडियो देखें, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन जिसको जो पसंद है फिर वो उस हिसाब से आराम से वो वहाँ से जा सकता है, जिस भी सेगमेंट में जाना हो उसको। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और कोई भी आपको जैसे प्रोडक्ट रिव्यू करवाना हो या आपको फूड रिव्यू करवाना हो, प्रमोशंस या पेड प्रमोशन जो भी हो, वो उसके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। आलू का पुलाव किस-किस को पसंद है मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके। आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई चीज़ यहाँ पर रिव्यू करूँ, कोई भी फूड रिव्यू करूँ, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप लोग की अपनी ही चीज़ें हैं, आप लोगों का कोई बिज़नेस है तो आप लोग उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे तो बहुत खुशी होगी, मैं अपने व्यूवर्स का यहाँ पर फूड रिव्यू करूँ इंशाल्लाह।
आप लोग मुझे रेसिपीज़ भी सेंड कर सकते हैं।
आप लोग अपनी भी मुझे रेसिपी सेंड कर सकते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं पुलाव या कोई भी और रेसिपी, मैं यहाँ शेयर करूँगी ज़रूर। ग्रीन चिली जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, पुलाव इतना नहीं है। सारे के सारे जो खड़े गरम मसाले हैं, मुझे देखें तेज पत्ता, इलायची वगैरह ये सब है इसमें, साबित नजर आ रहे हैं। सब डलता है इसमें, सारे मसाले ना, गरम मसाले। इनसे और फ्लेवर बढ़ बढ़ के आ रहा है।
बहुत ही मज़े का है। फिनिश। ये ग्रीन चिली रह गई है क्योंकि बहुत स्पाइसी थी। जितना मुझसे खाया गया मैंने खाया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। तो जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स की सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से आपकी दिल की बातें करती हूँ। आप लोगों की क्या अचीवमेंट्स है, क्या फेलियर्स हैं, आप लोग कैसे ज़िंदगी को टैकल कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात झेल रहे हैं, फिर भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं वो एक्सपीरियंसेस जानना चाहती हूँ जो आप लोग के हैं, और वो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोग मुझे रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश मतलब कि होती उर्दू ही है, लेकिन आप इंग्लिश में टाइप करते हैं। आप लोग मुझे रेसिपीज़ भी सेंड कर सकते हैं, जो भी हो आपकी ख़ानदानी हो, जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपको मज़े की आपको बनानी आती हो, वो रेसिपीज़ आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिलीवर करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, और कोई भी ऐसी बात जो आप किसी से शायद ना कर सकते हो, वो आप मुझसे कर सकते हैं। मुझे आप लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं लिख के, ताकि आप लोग भी हील हो सकें और मैं भी हील हो सकूं। कभी कभी कोई बात सुनने के लिए कोई नहीं होता है इंसान के पास, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की बातें सुनूं। मैं आप लोगों का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों का नाम यहाँ पर मैं बताऊँगी, वरना मैं आप लोगों का नाम यहाँ नहीं बताऊँगी। आप लोग बेफ़िक्र रहें बिल्कुल, बिना किसी जजमेंट के। मैं आपको बिना जज किए मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रेज़ेंट करूँगी। जिस तरीके के भी आप हैं, जिस तरीके की
की भी आपकी सोच है, आप वो मुझे बता सकते हैं। हर किसी का अपना-अपना लाइफ़ का एक्सपीरियंस होता है, कौन किस वक़्त से गुज़र रहा होता है, फिर वो कैसे चेंज हो जाता है इंसान, वो भी अल्लाह पाक ही जानते हैं कि कैसे उसको चेंज करना है या करना भी है कि नहीं करना। तो अल्लाह पाक हिदायत देने वाले, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, आमीन। तो ये तो थी मेरी छोटी-सी बात कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की लाइफ़ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, और मेरा मेन यही मकसद है। जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम्स है, वैसे मेरी भी प्रॉब्लम्स है, तो मैं मोटिवेट होंगी और ज़्यादा कि मैं देखूँगी कि इतने सारे लोग हैं, देखें कितनी बड़ी-बड़ी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। ये शायद कोई अगर आप लोगों की स्टोरी यहाँ सुन रहा है, तो शायद अगर वो हार रहा हो अपनी ज़िंदगी में, तो वो भी मोटिवेट हो जाए और वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ारने की एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करे, हार ना माने। तो आज जो मेरा टॉपिक है, वो ये है कि जब आप लोग ऑफ़िसेज़ में जाते हैं काम करने के लिए, तो आप लोगों को किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फीमेल्स आप लोग अपना बता दें और मेल्स जो हैं वो अपना-अपना बता दें, क्योंकि हर दोनों की प्रॉब्लम्स सेम तो नहीं हो सकती, डिफरेंट ही होंगी। क्योंकि लड़की जब बाहर निकलती है नौकरी करने के लिए, तो मुझे लगता है पर्सनली कि उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, तभी वो बाहर निकलती है, नहीं तो उसका नहीं होता दिल कि वो जाके नौकरी करे। और आजकल की तो शायद वो नेसेसिटी हो गई है कि लड़कियां भी जाके नौकरी करें, पैसे कमाएं और घर चलाने में जो है वो कंट्रीब्यूट करें। लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब लड़की निकलती है बाहर जॉब करने के लिए, तो वो कोई ना कोई मजबूरी ही होती है, वरना वो नहीं निकलती है, ना निकलना चाहती है। मेनली जो निकलते हैं वो मर्द हजरात निकलते हैं काम करने के लिए, जॉब्स पे जाते हैं, और उनको ही जाना भी चाहिए। मेन जो हमारे इस्लाम में तो यही है कि आप मर्द जाएं, मर्द हजरात जाएं जॉब करने के लिए, और वो घर का खर्चा संभाले, ब्रेड अर्नर वो हो, और औरतें घर को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकती हैं, तो वो घर को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखें, यानी कि बच्चों को, अपने घर को, अपने आप को वो इस तरीके से लेके चलें। क्योंकि मैं इस लिहाज से बता रही हूँ जैसे हमारे इस्लाम ने हमें बताया है। बाकी आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप लोग मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्दों को भी संभालना चाहिए घर। तो ये आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं, जैसे आप लोग चाहें। लड़कों को घर के कामों में हाथ ज़रूर बटाना चाहिए, क्योंकि जो मर्द हजरात होते हैं उनकी तो ऑफिस की छुट्टियां हो जाती हैं, छुट्टी भी मिल जाती है उनको, उसकी पेमेंट भी मिल जाती है। लेकिन जो है जब लड़की काम कर रही होती है घर पे, तो शायद उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो उनका भी साथ दिया करें, उनका भी हाथ बटाया करें। लेकिन ये क्या है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, मैं इस पे अभी नहीं आना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आप तो मोस्टली सब जा रहे हैं जॉब करने के लिए, छोटे से छोटा मैट्रिक पास करते हैं और डायरेक्ट टीचिंग पे लग जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज करें और कमाएं, इससे पढ़ें, अपनी एजुकेशन आगे डिलीवर करें, फैलाएं। इल्म बांटने से बढ़ता है। लेकिन मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं ऑफिसेस में, क्या क्या आप लोग चीज़ें टैकल कर रहे होते हैं हर लेवल पे, नीचे एम्प्लॉय के लेवल पे, उसके ऊपर असिस्टेंट होते हैं शायद, असिस्टेंट लेवल पे, या मैनेजर लेवल पे, या सीनियर मैनेजर, या उससे ऊपर डायरेक्टर, एसईओ, जो सीईओ जो भी होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं अपनी अपनी जगहों पर काम करते हुए। फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और मेल्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा वो लगता है कि प्रॉब्लम्स हर जगह हो रही होती हैं, किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। जैसे मैं अपना आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तो मुझे 2-3 जॉब्स मैंने बस की, और फिर मुझे ये बात समझ में आने लग गई थी कि जब मैंने पहली जॉब की, तो वहाँ पर जैसे मैं फीमेल हूँ, मैंने पहली दफ़ा ही ऑफिस जॉब के लिए निकली थी बाहर। मुझे नहीं मालूम था कि कैसा माहौल होता है और किस तरीके से जॉब करनी पड़ती है।
और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मेरे साथ तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ था कि जो वहाँ के जो बॉस थे, एक तरीके से जैसे हम बॉस कहेंगे, तो वो बॉस ही जो थे वो सही, वो उनका नेचर ही सही नहीं था। मतलब वो एक फीमेल को किस तरीके से देखते थे मुझे नहीं मालूम। वो बिल्कुल भी, वो जो बॉस थे उनका करेक्टर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। वो किस तरीके से कैसे बात करते थे और किस तरीके से पेश आते थे मेरे साथ, तो बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से पेश आते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बस वही बात है ना कि अल्लाह अल्लाह करके एक जॉब लगी थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ वक्त गुजार लेते हैं। लेकिन फिर मुझसे वहाँ पे काम ही नहीं हो पाया। मैं मुश्किल से भी 1 वीक वहाँ पर रही होंगी, मुश्किल से 1 वीक या 5 डेज। तो उनका नेचर जो था वो सही नहीं था। वो पता नहीं किस तरीके से फीमेल को देखते थे, और मुझे बस वो वो इंसान सही नहीं लग रहा था, उसका करेक्टर सही नहीं लग रहा था मुझे। और वो बॉस थे। अब आप सोचें, वो बॉस हैं, अब आप कैसे टैकल करेंगे? अगर आपका कुलीग हो तो आप उसकी शिकायत लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो बॉस ही हो तो आप उसकी क्या शिकायत लगाएंगे? तो फिर वो मेरे अब्बू ने कहा कि मुझे नहीं सही लग रहा ये आपको रोक लेता है, या आपको जो है बोलते हैं ये आप गलत काम कर रही हैं, और आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब नोट करने वाली होती हैं। उस वक्त मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि नहीं, सही नहीं लग रहा मुझे, ये आपको क्यों रोक लेता है, सब सब चले जाते हैं, आप बैठी हुई होती हैं, काम कर रही होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आने लगी कि नहीं भई, ये तो बंदा सही नहीं लग रहा मुझे, तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर दूसरी जॉब में मुझे ये आई प्रॉब्लम कि जो मुझसे सीनियर होते थे, जिनके अंडर में थी, मतलब एकदम एक्सट्रीम सीनियर की बात नहीं कर रही, जो मुझसे जैसे जिनके मैं अंडर में होती थी, जैसे कोई ग्रुप होता था, तो ग्रुप का एक लीडर होता है, तो लीडर के अंडर जो लोग होते हैं, जो उनके क्या कहेंगे, पार्टिसिपेंट्स क्या कहेंगे, तो एक लीडर होता है जो जो भी उसके अंडर होंगे ना, तो मैं वैसी थी। तो जो मेरा लीडर थी ना, वो मुझसे बहुत ही बदतमीजी से पेश आती थी, बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से पेश आती थी। हालांकि मैं कुछ भी नहीं करती थी, अपना आती थी, टाइम पे आती थी, काम करती थी, चुपचाप चली जाती थी। लेकिन वो जानबूझ के जो है वो मुझे इस तरीके की चीज़ें देती थी जो मुझे नहीं आती थी, और जो जिसके लिए ज़ाहिर है मुझे किसी न किसी से तो रुजू करना पड़ेगा। मुझे बहुत मुश्किल होती थी वो काम करने के लिए। शुरू-शुरू में तो बिल्कुल ठीक रहा। मुश्किल से 1 महीना जो है ठीक रहा, फिर उसके बाद वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करने लगी, मुझे समझ नहीं आता था वो ऐसा क्यों कर रही हैं। मुझे बेवजह का डाँट देती थी कि ना, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं, इस तरह से भी करना नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये तो करना पड़ेगा, क्या कर रही होती हो? मतलब इस तरीके से मुझे वो डाँटती, इस तरीके से मुझे वो डाँटती थी कि नहीं, क्या कर रही हो यहाँ बैठ के? मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ, आपके सामने ही तो बैठी हूँ, पूरा वक़्त तो काम ही कर रही होती हूँ, और क्या कर रही होती हूँ? बोला नहीं, मैं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मैंने कहा आपने मुझे देखा है क्या किसी से बातें करते हुए, कि मैं किसी से गप्पे लगा रही हूँ, टाइम ज़ाया कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ? आपने कभी नहीं, नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाह रही, लेकिन बस जो है ना, काम सही से नहीं कर रही हूँ, क्या मसला हो रहा है? अरे! मैं इसका क्या जवाब दूँ? तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। तभी तो मैं आपको कह रही हूँ, ये चीज़ चेंज कर दें, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर करूँगी तो इसमें ज़ाहिर है गलतियाँ तो निकलेंगी। तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखूँगी, या तो आप लोग पेशेंस रखें कि भई मैं गलती करूँगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके सीख के मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। गलतियाँ तो निकलेंगी पहले में, या तो आपको मेरे साथ लग के काम करवाना पड़ेगा। अब अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी और आपने सब कुछ मुझ पे ही छोड़ा हुआ है, तो मेरे साथ तो ये सब कुछ होगा। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, एक के अंडर से निकली, दूसरे के अंडर में गई, तो वो अलग शुरू हो जाती थी। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, जो मेल थे जो वो वहाँ पर बहुत अच्छे थे। वो वहाँ पर बहुत अच्छे थे, और मेल जो थे वो मुझे सिखा भी रहे थे, बता भी रहे थे कि नहीं बेटा, आप इस तरीके से ऐसे करके ऐसे लेके चलो, इसका ऐसी हेडिंग डालो, इसको ऐसे लिखो, सब कुछ मुझे बता रहे थे अच्छे तरीके से, इज़्ज़त के साथ। लेकिन वो जो है मुझे बहुत ज़्यादा डिग्रेड करती थी, बहुत ज़्यादा डिग्रेड करती थी।
तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मुझे क्यों कर रही हैं इस तरीके से, मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आ रही हैं कि मेरा मेरा दिल ही नहीं करता था जाने का कि मैं जाऊँ जाके जॉब करूँ। रोज़ाना आके मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिल रही होती थी। तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता था जाने का, तो मैंने फिर वो जॉब भी छोड़ दी। तो आप लोगों के साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? मैंने टीचिंग भी की है। टीचिंग में भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। वहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं सब, एक कोऑर्डिनेटर थी तो वो इतने बुरे तरीके से पेश आ रही थी, इतने बुरे तरीके से, जो बात आप बहुत अच्छे तरीके से भी बता सकते हैं, वो इतने बुरे तरीके से होते थे। अब शायद उनका ये था, रूल था। अब आप लोग मुझे सही से बता सकते हैं कि क्या कोऑर्डिनेटर ऐसी ही होती हैं कि वो ना आगे टीचर्स को जो है वो सिर्फ जलील ही करती रहती हैं, सुनाती ही रहती है, उनको डिग्रेड करती रहती हैं कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे ना, मतलब क्या कहूँ, हम लोग अपने हाउस हेल्पर से भी इस तरीके से बात नहीं करते हैं जिस तरीके से वो लोग हमसे बात करते हैं। तो बहुत बुरा लगता है कि हमारी एक एजुकेशन है, हम लोग कुछ पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं, आप हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो आप हमें जब सिखाएंगे तो मैं ऐसी बात तो है नहीं कि मैं सीख नहीं रही, मैं तो सीखना चाहती हूँ। आप लोग इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? तो उन्होंने फिर मुझसे माजरत भी की थी बाद में, क्योंकि मैंने वो भी छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि ये किस तरीके से, आपकी जब एक रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है तो फिर आप नहीं रुक सकते ना वहाँ पर। तो फिर जब मैंने वो छोड़ा था, तो वो स्कूल की जो कोऑर्डिनेटर थी, जो टीचर थी, उन्होंने मुझे कॉल की थी, उन्होंने मुझसे माजरत भी की थी। उन्होंने कहा था कि नहीं सॉरी, आप आ जाएं, ऐसा नहीं करें, बच्चे बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं इस तरह के। तो वो अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फिर सिचुएशन को हैंडल किया। लेकिन ऑफिस जॉब जो थी, और शायद मेरे साथ ही ये एक्सपीरियंस हुआ हो, शायद आप लोगों के साथ ना हुआ हो, कि स्कूल में कोई कोऑर्डिनेटर है जिसने बदतमीज़ी से बात की और आपने जाना बंद कर दिया, तो फिर उन्होंने आगे से कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। ऐसा भी होता है लोगों के साथ, लोग छोड़ देते हैं, आगे से कोई बुलाता ही नहीं है, इंसल्ट करके छोड़ देते हैं। तो काम करना बाहर निकल के मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था, लेकिन मैं कैसे करूँ जॉब, क्योंकि हर जगह जा जा के इतनी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिग्रेड किया जाता है। और क्यों किया जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है वो इसलिए किया जाता है कि अगर आप देख लिया जाता है ना कि ये जो है ये शार्प है, ये जल्दी सीख जाएगी ये चीज़ें और ये जल्दी आगे निकल जाएगी, तो वो लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के जो है वो बोझ डालना शुरू कर देते हैं, जानबूझ के बड़ी बड़ी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, मतलब बड़ी जो असाइनमेंट्स होते हैं वो देना शुरू कर देते हैं, ताकि मुझे वो आए ना, उस बंदे को वो आए ना, और फिर मैनेजर के सामने या जितने भी बड़े हैं उनके सामने ये रिप्रेजेंट हो जाए कि देखो इसको कुछ नहीं आता, मुझे आता है, इसको कुछ नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उनका नज़रिया होता है। बाकी आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या उनका माइंडसेट होता है, क्यों वो इस तरीके से पेश आते हैं अपने से लोअर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ। और सीखने का अमल तो हर स्टेज पे होता है, आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्टेज पे चले जाएँ, आप सीखते ही रहेंगे, आप आखिरी मरते दम तक आप सीखते ही रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप लोग को सब कुछ आ जाए एकदम, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो आप लोग अगर आज किसी की मदद करेंगे तो कल को आपकी भी मदद हो जाएगी। और ऐसे होंगे लोग, ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो आपकी मदद करने के लिए आएँगे। और मेरे ऑफ़िस में भी थीं जो मेरी बहुत उन्होंने मदद भी की। देखिए अल्लाह पाक जो है ना, कहीं न कहीं से कोई ना कोई फ़रिश्ता भेज ही देता है आपकी मदद के लिए। अगर आप आपकी नीयत साफ़ है और आप अच्छे तरीके से उसको काम को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक ज़रूर आपकी मदद करता है। जितने भी लोग चाहें करने की कोशिश कर लें, लेकिन जो है वो फिर अल्लाह पाक कहीं न कहीं से रास्ता बना देता है। तो मुझे भी एक फ्रेंड मिली थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाई चीज़ें, और उन्होंने मेरे माइंडसेट को समझ लिया कि नहीं अच्छा ये ऐसे समझती है, तो फिर मुझे उस तरीके से उन्होंने फिर हैंडल करना शुरू कर दिया था। तो इसी तरीके से आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ क्या-क्या चीज़ें पेश आई हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। मेल हज़रात जो है वो अपना बताएँ कि उनके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है। देखिए उनकी तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी और वो उसका मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, वरना मैं ज़रूर यहाँ पर बताती। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, जो भी मेल हज़ार अगर सुन रहे हैं तो वो मुझे ज़रूर बताएँ कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं।
मैं यहाँ पर ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोग नाम नहीं बताना चाहते तो आप नहीं बताइएगा, और आप लोग मुझे कहाँ बताएंगे, मेरे जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे बता सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही मज़े मज़े के। तो जो मेरी वीडियो थी गाजी चिकन बिरयानी, स्पाइसी चिकन बिरयानी जो थी गाजी की, उसमें जो कमेंट्स हैं, पहला कमेंट है उसमें अनीका उस्मान 9925, वाओ यम्मी, थैंक यू। सोबिया अनिल 2196, यम्मी यम्मी माशाल्लाह, थैंक यू। फरहाना आसिफ C5D, बिरयानी दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, माशाल्लाह, थैंक यू। आप लोग इतने अच्छे से मुझे कमेंट सेंड करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और भी मुझे कमेंट सेंड किया करें, लाइक किया करें मेरे चैनल को, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाएं। आप लोग मुझे पेड या नॉन पेड प्रमोशंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का बिज़नेस हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों के प्रोडक्ट रिव्यू करूँ, फूड से रिलेटेड या कोई भी गर्ली एसेसरीज़, कुछ भी आप लोग चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, स्क्रीन पे दोनों शो हो रही होंगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।